हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल हाई भाइब्स। तो आज की टॉपिक है अफर्मेशन के ऊपर। तो अफर्मेशन क्या है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं और क्यों बोलते हैं, अफर्मेशन कैसे तैयार किया जाता है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अफर्मेशन क्या है। तो अफर्मेशन एक पॉजिटिव सेंटेंस होती है। मतलब आपके मन में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उस नेगेटिव थॉट्स के एगेंस्ट आप एक पॉजिटिव सेंटेंस डाल दो। ओके, वो अफर्मेशन के थ्रू। तो क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो हम इसीलिए अफर्मेशन को यूज़ करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में और जो चाहे वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे एक अफर्मेशन के थ्रू कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो बुद्धा जी ने कहा था कि माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक इट बिकेम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। मतलब आप अपने माइंड में जो भी थिंकिंग करोगे वो आप बनोगे, और जो आप फील करोगे आप अट्रैक्ट करोगे, और जिसको आप इमेजिन करोगे अपने लाइफ में वो ही क्रिएट होगा आपके लाइफ में, वो ही आएगा आपके पास। तो ये यूनिवर्स का ही लॉ है कि आप लोग जो भी अपने लाइफ में चाहोगे, जो भी अट्रैक्ट करना चाहोगे पॉजिटिवली, तो वही आपको मिलता है। अगर आप हमेशा बोलोगे कि मैं खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ, तो आपके पास खुशी ही आएगी। अगर बोलोगे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आपके पास दुख ही आएगी। तो ये ही होती है यूनिवर्स की लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में वही आपको ही मिलती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपने लाइफ में खुशी अट्रैक्ट करनी है या दुख को अट्रैक्ट करना है। आप लोगों को कैसे सोच रखना है, आपके दिमाग में कैसे इमेजिन करना है, क्या थॉट्स रखनी है। ओके, तो अब हम चलते हैं कि अफर्मेशन कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेशन बनाने का कुछ रूल्स होती है। जैसे कि हम पहले एक रूल्स देख सकते हैं कि आप अफर्मेशन जो सेंटेंस बनाओगे उसको जितना कम वर्ड दे सको, जितना छोटा सा सेंटेंस बना सको उतना छोटा सेंटेंस बनाना। और इस पे ध्यान रखना कि वो जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए। मतलब वो अभी आपके लाइफ में हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, इसी टाइप का आपको सेंटेंस बनाना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में होगा, पास्ट में नहीं बनता है अफर्मेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम लव्ड, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं लव हूँ, मतलब ये प्रेजेंट में हो गया कि मैं लव हूँ, ये प्रेजेंट है। और वो आई से स्टार्ट हो रहा है, आई एम, और मैं हिंदी में बनाओ तो मैं लव हूँ, इंग्लिश में बनाओ तो आई एम लव। ओके, तो इसी टाइप का बनता है अफर्मेशन। देन चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। तो नेक्स्ट कंडीशन में है कि आप जब अफर्मेशन बनाओगे उसमें जो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ होता है, नो, नॉट, नेवर, डोंट, लाइक हिंदी में बोल सकते हो जो ना बोलते हैं और नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ये गलत अफर्मेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। पर उसके बदले आप पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकते हो कि मैं खुश हूँ। ओके, इसी टाइप का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अफर्मेशन में कोई नहीं, ना, डोंट, नेवर, नॉट, इस टाइप का नेगेटिव वर्ड यूज़ ना हो। क्योंकि आप जब नहीं, ना, नो, नॉट, इस टाइप का नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हो तो यूनिवर्स में नेगेटिव इंटेंशन चला जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का आप
सेंटेंस मत बनाओ जहाँ पे ना, नो, नेवर, नहीं इस टाइप का कुछ हो। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कुछ है आई एम इनफ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ऑन माई साइड, माई हार्ट नोज, आई बिलीव इन मी, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जहाँ पे आई एम से स्टार्ट किया गया है, कभी माई से स्टार्ट किया गया है, और वहाँ प्रेजेंट में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, और उसके बाद वहाँ पे कोई नॉट, नहीं, नो इस टाइप का वर्ड्स यूज़ नहीं किया गया है। तो इस टाइप का है कुछ एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स, जो आप अफर्मेशन में यूज़ कर सकते हो। देन आते हैं कि हम अफर्मेशन को कैसे बोलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अफर्मेशन को कैसे बोला जाए। तो आप जब भी अफर्मेशन को बोलो तब फुल्ली पॉजिटिव होके बोलना चाहिए अफर्मेशन को। मतलब वो जैसे रियल में एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ वो रियल में हो रही है, तो उसी टाइप का हमें पॉजिटिव होके अफर्मेशन बोलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम हैप्पी, पर अंदर ही अंदर आप सोच रहे होगे कि अरे नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ मैं आई एम हैप्पी, ये कैसे होगा कि मैं ऐसे बोल के हैप्पी हो जाऊँगी। ऐसे अगर आप सोच रखोगे तो वो अफर्मेशन कुछ भी काम नहीं करेगा, वो गलत इम्पैक्ट डालेगा आपके लाइफ में, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये सेंड कर दिया कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि मैं खुश हूँ। तो इसीलिए आपको जो भी बोलना होगा उसको पॉजिटिव होके बोलना चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ। ये थॉट्स, ये जो इमोशन आपके अंदर रखना है कि मैं खुश हूँ, उसके बाद बोलना है कि आई एम हैप्पी। तो इसी टाइप का आप जो भी अफर्मेशन डालोगे उस इमोशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, जैसे कि वो रियल में है, उसी तरह से आपको अफर्मेशन बोलना चाहिए, तभी ये 100% वर्क करेगा आपके लाइफ में। तो आप अफर्मेशन को किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हो। लाइक आपके लाइफ में आपको जॉब चाहिए, आप जॉब के लिए अफर्मेशन क्रिएट करके वो बोल सकते हो। लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, पॉजिटिव रहना है, और कैरियर चाहिए, मनी चाहिए, तो आप किसी भी चीज़ के लिए अफर्मेशन क्रिएट करके उसको बोल सकते हो। तो कब बोलना है अफर्मेशन? तो उसका बेस्ट टाइमिंग तो ये होता है कि आप जब सोने के लिए जा रहे हो उससे पहले बोल सकते हो, और जब उठोगे उसके बाद पहले अफर्मेशन बोलो तो अच्छा रहता है। क्योंकि ये क्या करता है ना, हम जब इस टाइम पे अफर्मेशन बोलते हैं वो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जब सेव होके रह जाता है वो जल्दी ही लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसलिए ये दो टाइमिंग बहुत अच्छा रहता है अफर्मेशन बोलने का। नहीं तो आप कहीं पे भी बोल सकते हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, तो उस टाइम में भी आप अफर्मेशन बोल सकते हो। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसी टाइम में ही बोलना है। तो आप जब भी चाहो अफर्मेशन बोल सकते हो अपनी लाइफ में, और इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। तो ये था अफर्मेशन के ऊपर। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, इतना लव देने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।